अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे तमाम तर सरकारी पेंशनर्स के लिए, चाहे वो सिविलियंस हों या फिर हमारे आर्म्ड फोर्स हों, मतलब आर्मी के जितने भी हमारे पेंशनर्स आते हैं उन तमाम तर पेंशन पे बात करेंगे, चाहे वो वफाकी हों या फिर हमारे सूबाई हों, कि उनकी जितनी भी पेंशन है उनके अंदर आपको बजट के अंदर कितना इजाफा देखने को मिलेगा। आपको नोटिफिकेशन के साथ मुकम्मल तौर पर डिटेल समझा दूंगा इसी वीडियो के अंदर कि आपको कितना इजाफा देखने को मिल सकता है आइंदा आने वाले बजट के अंदर, ताकि अक्सर जो आपको गलत इंफॉर्मेशन दी जाती है कि आपकी जो पेंशन है उसके अंदर बहुत ही ज्यादा या बहुत ही कम इजाफा देखने को मिल सकता है, तो वो इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आपकी तमाम तर सवालात क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि हुकूमत ने पिछले ही साल जब बजट पेश किया गया था तो उसके बाद ही हुकूमत ने बिल्कुल एंड में साल के आपको मुकम्मल तौर पर एक नोटिफिकेशन दे दिया था, जिसके मुताबिक आइंदा आने वाले हर बजट के अंदर पेंशन का कितना इजाफा देखने को मिल सकता है, तो उसके मुताबिक आपको मुकम्मल डिटेल दे दी थी। तो इंशाल्लाह उसी नोटिफिकेशन के मुताबिक बात करेंगे कि आप उस नोटिफिकेशन के साथ इस साल आपको अपनी पेंशन के अंदर कितना इजाफा देखने को मिल सकता है। और बात करेंगे मेडिकल अलाउंस के ऊपर भी, जो कि पेंशन आजाद को मिलता है, तो उसके मुताबिक आपको कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह देनी है जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। क्योंकि आपने सुना होगा कि पिछले दिनों के अंदर मेडिकल अलाउंसेस के अंदर इजाफे का मुतालबा देखने को मिला है, क्योंकि मुल्क भर के अंदर अद्वियात के अंदर 100% तक इजाफा देखने को मिल रहा है इन दिनों के अंदर। तो उसको लेके भी हुकूमत ने एक बहुत ही बड़ा लाहेअमल अपनाया है, क्योंकि जितने भी हमारे पेंशन आते हैं वो खास करके अपने जो मेडिकल जितने भी उनकी अखराजात वगैरह होते हैं उनका बहुत ही बड़ा हिस्सा सिर्फ अपनी पेंशन पे ही गुजारते हैं। तो खैर बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे बजट के ऊपर के बजट के अंदर आपको पेंशन के अंदर कितना इजाफा देखने को मिल सकता है। तो देखिए, हुकूमत ने, जो हमारी विफाकी हुकूमत है, उन्होंने एक फैसला किया था एक नोटिफिकेशन के जरिए। मैं आपको नोटिफिकेशन भी दिखा देता हूं। उन्होंने इस नोटिफिकेशन के अंदर एक वादे तौर पर इस चीज का आपको बता दिया था कि आपको आइंदा आने वाले दिनों के अंदर कितनी पेंशन या कितना आपको पेंशन के अंदर इजाफा देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर वादे तौर पे एक ये बात मैं आपको सिंपल तरीके से बता देता हूं ताकि आप सबको समझ आ जाए कि इस नोटिफिकेशन के अंदर हुकूमत ने इस चीज का फैसला किया था या इस चीज का ऐलान किया था कि जितनी भी मुल्क के अंदर 2 सालों के अंदर महंगाई होगी, मतलब जो पिछले 2 सालों के अंदर महंगाई होगी, उन दोनों सालों की महंगाई को आप जमा करेंगे, उनकी औसत निकाल लेंगे, मतलब उनकी एवरेज निकाल लेंगे, और फिर उस एवरेज को आपने क्या करना है कि उस एवरेज को आपने तकसीम करके उसका 80% निकाल लेना है, और जितना उसका 80% बनेगा उतनी ही आपको पेंशन मिलेगी। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रही तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाता हूं कि मिसाल के तौर पर अगर जो महंगाई है वो 2025 के अंदर महंगाई जो है वो रही है 12% और 2024 के अंदर रही है 10%, तो इन दोनों को जब हम जमा करेंगे तो ये बन जाएगा टोटल 22%। तो 22 को हमने फिर 2 पे तकसीम कर देना तो ये 11% बनेगा। अब 11% का हम फिर निकालेंगे 80%। तो मिसाल के तौर पर अगर 12% का 80% निकलता है 9%, तो फिर 9% तकरीबन या 9.5% आपकी जो पेंशन होगी उसके अंदर आपको इजाफा देखने को मिलेगा। ये एक इन्फ्लेशन रेट को लेके आपकी पेंशन का इजाफा निकालने की हुकूमत ने एक तजवीज दी थी, जो कि दिसंबर के अंदर ही, आपको पिछले साल के अंदर ही मुकम्मल तौर पर मंजूर होती दिखी थी, और अब आपका इजाफा इस हिसाब से देखने को मिलेगा। लेकिन अब मसला इसके अंदर ये है कि ऑन द ग्राउंड जो भी सूरत हाल है, ऑन द ग्राउंड आपको जितनी भी महंगाई देखने को मिल रही हो, लेकिन हमारे टीवी चैनल्स हो जाएं या फिर हमारा तकरीबन तमाम तर मीडिया, सोशल मीडिया, और साथ साथ जितनी भी हमारे हुकूमत के जो है वो हुक्मरान है, वो तमाम तर इस चीज पे बात करते दिखते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर पिछले सालों की निस्बत इस साल जो महंगाई की शरह है वो बहुत ही ज्यादा कम होती दिख रही है। मतलब अगर महंगाई कम होगी तो आपकी पेंशन के अंदर या फिर आपकी तनख्वाहों के अंदर जो इजाफा देखने को मिलेगा वो भी कम होगा। तो ये ऑन द पेपर तो आपको ये तमाम तर बातें करते हैं, लेकिन हमारे जैसा बंदा जो कि एक मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखता है, जो कि पेंशन पे या फिर तनख्वाह पे गुजारा करता है, जब वो अपनी तनख्वाह लेके, अपनी पेंशन का थोड़ा सा हिस्सा लेके जब बाजार के अंदर जाता है तो उसको फिर पता चलता है कि महंगाई जो बाजार के अंदर है या फिर ऑन द ग्राउंड है वो बहुत ही ज्यादा है। जारी बात है कि जब पेट्रोल का रेट आपको तकरीबन 350 से 400 रुपए देखने को मिलेगा, तो कौन सी चीज ऐसी है जो कि पेट्रोल की वजह से महंगी नहीं होती। तो मुल्क के अंदर आपको ऑन द पेपर जो भी दिखाया जाए, लेकिन जो ऑन द ग्राउंड आपको महंगाई देखने को मिलती है, इन्फ्लेशन देखने को मिलती है, वो बहुत ज्यादा है। और हुकूमत को भी चाहिए कि उस हिसाब से जो ऑन द ग्राउंड आपकी इन्फ्लेशन देखने को मिल रही है उस हिसाब से पेंशन या फिर तनख्वाहों का तयन करे। उसके बाद हम एक और बात करते हैं कि ये तो बात हमारी होगी विफाक की, लेकिन
पंजाब के अंदर इससे भी बुरा हाल है। पंजाब की हुकूमत ने इस चीज का ऐलान किया था कि जितना भी तनख्वाहों के अंदर इजाफा देखने को मिलेगा आपको, उसका 50% आपको इजाफा देखने को मिलेगा पेंशन के अंदर। अब ये आपने उन्होंने सीधा सीधा एक हिसाब किताब रख दिया है कि देखिए कि अगर फॉर एग्जाम्पल की तनख्वाहों के अंदर इजाफा आपको देखने को मिलता है 12%, तो 12% आपको तनख्वाहों के अंदर इजाफा देखने को मिलेगा, जो कि एक नॉर्मल और एक जो है वो एक जो भी हुकूमत ने ये पिछले 3-4 सालों के अंदर इजाफे देखे हैं आपको देखने को मिले हैं कि भी जो भी इजाफा देखने को मिला आपको, खास करके आपकी तनख्वाहों के अंदर, ये जो पिछले सालों के अंदर आपको अगर एवरेज निकाली जाए कि 3-4 साल 5 सालों के अंदर आपको तनख्वाहों के अंदर कितना इजाफा देखने को मिला है, तो तकरीबन यही आपको इजाफा देखने को मिलता है 10% तक। तो अगर हुकूमत इससे भी बढ़ के आपको 12% तक भी अगर इजाफा देखने को देती है आपकी तनख्वाहों के अंदर, तो फिर भी जो पेंशन का इजाफा होगा वो सिर्फ 6% देखने को मिलेगा। तो जो सूबाई हमारे पंजाब की जितने भी मुलाजमीन है जो रिटायर हो चुके हैं और अपनी पेंशन पे अपना गुजारा कर रहे हैं, उनके लिए ज्यादा बुरी न्यूज है कि उनकी तनख्वाहों के अंदर तो जितना भी इजाफा देखने को मिले, लेकिन उनकी पेंशन के अंदर जो इजाफा देखने को मिलेगा वो तो उसका भी आधा होगा, तो वो बहुत ज्यादा कम होता देखने को मिल रहा है। हम सबकी हुकूमत से ये अपील है कि आप जिस तरह की मर्जी नोटिफिकेशन जारी करें, लेकिन आप देखेंगे एक जो गरीब पेंशनर है जिसका बहुत मुश्किल से अपनी पेंशन में गुजारा होता है, अगर वो इस महंगाई के दौर के अंदर आप उसको सालाना सिर्फ 5 से 6% इजाफा देखने को दें अब उनकी पेंशन के अंदर, तो उसका इस महंगाई के दौर के अंदर जो कि डबल से ट्रिपल जाती है हर एक साल के अंदर, तो उसके अंदर उसका गुजारा कैसे होगा। तो बराए मेहरबानी इस चीज का करम करेंगे, कम अज कम भी जो एक पेंशनर है उसकी पेंशन के अंदर कम अज कम भी आप इजाफा करें तो 20% करना चाहिए आपको। और उसके साथ हम बात करते हैं मेडिकल अलाउंस के अंदर। तो मेडिकल अलाउंस के अंदर मैं आपको बताऊं कि मेडिकल अलाउंस के अंदर भी हुकूमत ने एक जो इजाफा किया था वो अब उस इजाफे को देखे हुए 2015 के अंदर हुआ था, तो तकरीबन 11 साल हो चुके हैं जो कि मेडिकल अलाउंस का इजाफा हुआ था। तो अब ये हुआ है कि पिछले दिनों के अंदर आपको पता है कि जो मेडिसिन है उनकी कीमतों के अंदर 100% तक इजाफा देखने को मिला है। आपने खबरें भी देखी होंगी कि जो जितने भी हमारी अद्वियात वगैरह है उसके अंदर काफी ज्यादा इंसुलिन वगैरह के अंदर काफी ज्यादा इजाफा देखने को मिला है। और जो पेंशन हज़रात होते हैं अल्लाह ताला उनको लंबी जिंदगी दे, लेकिन ज्यादातर जो हमारे पेंशन हज़रात होते हैं वो खास करके हमारे जो इस टाइम हो चुके हैं 70-75 सालों के, उनकी सेहत काफी ज्यादा खराब रहती है और उसकी वजह से उनकी तबीयत या फिर उनकी जो हेल्थ है उसको लेके उनकी जो अखराजात है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। उनकी अखराजात के अंदर कम अज कम भी जो इजाफा हुआ पिछले साल से लेकर इस साल के अंदर वो कम अज कम भी 70-80% देखने को मिला है। तो हुकूमत को भी चाहिए कि 2015 के अंदर जो इजाफा देखने को मिला था उसके बाद अभी तक 10 से 11 साल हो चुके हैं और किसी किस्म का कोई भी मेडिकल अलाउंस वगैरह देखने को नहीं मिला। तो हुकूमत को चाहिए कि इस साल भी आप कम अज कम भी 100% जो है वो उनका मेडिकल अलाउंस बढ़ाएं। और ये कोई आपके लिए कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि आपके लिए हुकूमत ने बहुत बड़ी कर दी हो, ये तो आपको बुनियादी हक है जो कि आपको आर्टिकल जो आपका आइन है हमारे पाकिस्तान का वो भी देखता है कि जितने भी हमारे पेंशन हज़रात हैं, ये जो हमारे जितने मुलाजमीन जो रिटायर होते हैं उनका तमाम तो जो मेडिकल अलाउंसेस होते हैं, मेडिकल जो अखराजात वगैरह होते हैं, वो तमाम तर मेडिकल अखराजात हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। इंशाल्लाह आने वाला बजट तक हम आपकी आवाज बनते रहेंगे और इंशाल्लाह आपके मुतालबात हुकूमत तक पहुंचाते रहेंगे। और इंशाल्लाह आपसे वादा है कि इस साल आपके लिए तब तक बोलते रहेंगे जब तक हुकूमत जो है वो आपकी पेंशन के अंदर, आपके अलाउंसेस के अंदर, आपकी तनख्वाहों के अंदर एक ऐसा इजाफा नहीं कर देती जो कि आपका बुनियादी हक है। खैर आज की वीडियो के लिए इतना ही, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे पेंशन हज़रात जितने भी हमारे पेंशन हज़रात हैं उनकी सेहत के अंदर इजाफा करे और उनकी लंबी उम्र करे और उनकी तमाम तर मुश्किलात खत्म करे। आज की वीडियो को यही खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह।